नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ संवाददाता भावना सिंह। लोकसभा चुनाव के इस मौसम में जहां हर एक पार्टी अपनी पूरा दम झोंकने में लगी है और ये दिखाने में लगी है कि हमने आखिर समाज के लिए क्या क्या किया, इसी को लेकर टाइम इंडिया की टीम अब निकल पड़ी है हर एक सांसद से जानने के लिए कि आखिर जनता का इन 5 सालों में कितना विकास होगा। और अब टाइम इंडिया की टीम के साथ जुड़ चुके हैं पश्चिमी दिल्ली से एडवोकेट बलबीर सिंह जाखड़ जी। सबसे पहले मिस्टर जाखड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्ट दिल्ली से खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी से। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जो आपने उठाया है। सबसे पहले जनता को अपना परिचय दीजिए आप। पूरी दिल्ली की जनता, वेस्ट दिल्ली की जनता को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बलबीर सिंह जाखड़ है। मैं दिल्ली में द्वारका कोर्ट एडवोकेट्स का प्रेसिडेंट हूँ और दिल्ली की कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ। और मेरे 2 बेबी हैं, 2 बच्चे हैं। मेरी वाइफ वर्किंग है दिल्ली हाई कोर्ट में। मेरे फादर और मेरे ब्रदर्स एडवोकेट है। घर में मेरे सब फैमिली में एडवोकेट्स हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक वकील समाज से उठ के अब आप यहाँ पॉलिटिक्स में, राजनीति में एक कदम रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, इतना संघर्षपूर्ण जीवन रहा होगा, तब जाके आज आप राजनीति में कदम रख रहे हैं। तो उस वकील समाज के लिए आखिर क्या क्या उपेक्षाएं हैं जो आप आने वाले चुनावों में रखेंगे? वकील समाज के लिए नहीं, मेरे पूरी दिल्ली के और वेस्ट दिल्ली के समाज के लिए, दिल्ली की जनता के लिए है कि वकील समाज नहीं, मैं अब पहले वकीलों का नेता था, वकीलों ने मेरे को चुना के इस लेवल पे लेके आए। आज मैं दिल्ली की जनता, वेस्ट दिल्ली की जनता के लिए नेता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करूं, जहां हम देख सकते हैं पूर्ण राज्य को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने एक हमला बोल दिया है पूरे केंद्र पे। पूर्ण राज्य अगर दिल्ली को मिलता है तो दिल्ली की जनता को किस हद तक फ़ायदा होगा? देखिए, पूर्ण अभी मैनिफेस्टो आया नहीं, अभी आना है। जो हमारा मेन मुद्दा यह है दिल्ली को लेके, पूर्ण राज्य को लेके है कि दिल्ली का पूर्ण राज्य होना बहुत ज़रूरी है अगर दिल्ली का आपको विकास करना है। हमारे बच्चे जो हैं 12th पास करते हैं, 90% 80% मार्क्स लेके आते हैं, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। जिन भी बच्चों के किसी के भी अगर 90% तक होते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सीटें कम हैं, कॉलेज कम है, सबसे पहले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा कि हम अपने कॉलेज में सीटें बढ़ा सकते हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, नए कॉलेज बना सकते हैं। सेकंड थिंग, सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर 2 लाख वैकेंसियाँ भी पेंडिंग हैं, जो एलजी साहब को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो वैकेंसियाँ भी पूरी करनी नहीं दी जा रही। अभी नया एक मुद्दा आपके सामने आया होगा, टीचर्स का जो मुद्दा है, उसके लिए भी हमने लेटर भेजा था, वो भी नहीं आया। दूसरा, दिल्ली देहात के लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि दिल्ली में जो सर्कल रेट है वो जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, सर्कल रेट इतना डाउन हो गया है। जो ज़मींदार लोग हैं, किसान लोग हैं, जिनको बेचारों को आज के रेट में 52-53 लाख रुपए सर्कल रेट है, जो कि सर्कल रेट कम से कम मरे से हमारा 3-4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए होना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन को बिल्डर ले रहे हैं, एक फ्लैट को 2-2, 2.5 करोड़ रुपए में, 1 करोड़ रुपए में वो सेल करते हैं, तो ज़मींदार का भी बेनिफिट उसमें होना चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर खास तौर पर आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए हम पहले चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलता है। पूर्ण राज्य का मतलब है आज की डेट में दिल्ली की जनता की जो वोट है वो 50% है, 25% के वोट की कीमत है। पूर्ण राज्य, कोई भी दिल्ली का पूर्ण राज्य है, दिल्ली के आसपास दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, किसी को देखिए पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य का मतलब है कि सरकार पूर्ण रूप से कार्य कर सके। दिल्ली में कोई भी कार्य करने के लिए आपको एलजी साहब से अप्रूवल लेनी पड़ती है। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, एलजी साहब से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। दिल्ली की जनता के लिए जब तक दिल्ली पुलिस फोर्स हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगी, जब तक दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आप समझ सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने इतने एजिटेशंस किए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, बट उस सुरक्षा को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट या एलजी साहब कभी सीरियस नहीं हुए उस चीज़ को लेके। मिस्टर जाखड़, हाल ही में सभा हुई है दिल्ली कैंटोनमेंट में, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनती है तो दिल्ली में दवा और दारू मुफ्त मिलेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये जो दवा और दारू है, इसको हर एक मीडिया चैनल ने एक नेगेटिव वे में दिखाया है। क्या शराब की बोतलें भी मुफ्त में मिलेंगी पूर्ण राज्य के बाद? नहीं, उसको जो कहा है सीएम साहब ने, वो अभी ऑलरेडी पहले से ही आप लोगों ने गलत इंटरप्रेट हुआ है। दवा के लिए बोला गया। आज की डेट के अंदर आप आम आदमी दिल्ली के जनता के अंदर आके पता करिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर और दिल्ली के गवर्नमेंट्स में जब भी जाएंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा ये दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। सफाई फ्री में दवाइयाँ दे रही है, लोगों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर हर स्टेट के ऊपर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट हो रहे हैं, गरीबों को, बूढ़े बुजुर्गों को सेवा दी जा रही है वहाँ पे। अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं साथ में मिस्टर जाखड़ जी, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ जो दिल्ली अभी हाल ही में यहाँ के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा जी, आखिर उनके कार्यकाल में ऐसी क्या कमी रहेगी कि जनता अब आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करे? अगर मैं प्रवेश वर्मा जी के कार्यकाल की बात करूँ तो क्या पश्चिमी दिल्ली खुश है उनके कार्यकाल से?
देखिए, मैं काफ़ी एरिया में पूरा वेस्ट दिल्ली में घूमा हूँ। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, एमपी और सांसद का पर्पज़ क्या होता है? सांसद किस लिए चुना जाता है? सांसद चुना जाता है दिल्ली की सेवा के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए। वेस्ट दिल्ली के अगर वो सांसद हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए आज तक 7 सांसद दिल्ली की जनता ने चुन के दिए। बीजेपी का मैनिफेस्टो आप उठा के देखिए, उस मैनिफेस्टो में, और हमारे पहले मुख्यमंत्री जी होते साहब सिंह वर्मा जी, स्वर्गीय साहब वर्मा जी, उनके बेटे ही हैं, उन्होंने भी अपनी रैली भाषण में ये कहा हुआ है कि दिल्ली को मैं पूर्ण राज्य दिलाएंगे। अभी जो मैनिफेस्टो पिछली बार आया था, उस मैनिफेस्टो के अंदर ये था कि आप 7 MP चुन के दीजिए, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। मैं आप मीडिया के सामने चीज़ कहना चाहता हूँ, आम आदमी सरकार, आपकी सरकार, जो दिल्ली की जनता की सरकार है, वो हमारा मैनिफेस्टो आप लेके आइए। उस मैनिफेस्टो के हिसाब से 70-80% के करीब कार्य पूरे हो चुके हैं। जो कार्य पेंडिंग है वो LG साहब के साइन की वजह से पेंडिंग है। काफ़ी चीज़ें आप बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाइए और आम आदमी का मैनिफेस्टो उठाइए। मीडिया और दिल्ली की जनता आपको बताएगी कि उसमें से कितने कार्य हमने पूरे किए हैं, कितने कार्य बीजेपी सरकार ने पूरे किए हैं। आप यहाँ के सांसद या किसी भी सांसद को लेके चलिए, किसी सांसद ने भी आज तक दिल्ली की जनता के लिए पार्लियामेंट में जाके कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। दिल्ली के गरीबों के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए इतने रेप होते हैं, पोक्सो के मुकदमे होते हैं, बच्चों से गुंडागर्दी की जाती है, उसके ऊपर कभी दिल्ली के किसी सांसद ने आके कोई एजिटेशन या सांसद में जाके कोई क्वेश्चन उठाना चाहिए उन लोगों को, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया ऐसा। मिस्टर जाकर, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। जहां हमें ये होता है कि सुबह सुबह हमारी मीडिया टीम भी अटकलें होती हैं कि फिर से गठबंधन हो रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। तो एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आम आदमी पार्टी इतनी कमज़ोर, इतनी अक्षम है कि हमें किसी गठबंधन की ज़रूरत है जीतने के लिए? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आम आदमी दिल्ली की जनता की पार्टी है, ये कहीं रईसों की पार्टी नहीं है। दिल्ली की जनता आम आदमी के साथ है। आप पिछले भी चुनाव में देखा होगा, 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने हमें दी हैं। इस चीज़ के लिए, गठबंधन के लिए, जो भी हमारे सीनियर अधिकारी है, चीफ मिनिस्टर साहब है, जो कमेटी है, वो चीज़ डिसाइड करेंगे कि गठबंधन होना है या नहीं होना। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर या कहीं पे भी कमज़ोर नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में एडवोकेट BS जाकर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्ट दिल्ली से चुने जाएंगे। हम आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं। अब एक आखिरी सवाल मैं इनसे आप पूछना चाहूँगी, युवाओं को लेके, युवा आखिर कितना कैंपेनिंग में आम आदमी पार्टी में सशक्त है? मैं नजफगढ़ ज़िले का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी पूरी जो युवा टीम है, हमारी इस लोकसभा की जो पूरी युवा टीम है, हम BS जाखड़ जी के साथ हैं। हमारा संगठन पिछले 6 महीने से इसके लिए काम कर रहा है। हमारी पूरी टीम तैयार है सर के समर्थन में। नजफगढ़ में एक रट लगा रखी है लोगों ने मेट्रो स्टेशन को लेकर, लेकिन DMR से अभी तक एक मेट्रो स्टेशन प्रपोज नहीं कर पा रही है। मैम, ये मेट्रो का जो भी मैटर है वो पार्टी डिसाइड करे। हमारे को इसके रिगार्डिंग कोई अभी नॉलेज नहीं है और ना हमारी किसी से बात। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो क्या नजफगढ़ की जनता को वाकई में यहाँ की उनकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के लिए क्या मेट्रो की सौगात मिल पाएगी? मैडम, सबसे बड़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन आज आपने पूछा है। दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र से उधर जितने भी नजफगढ़ क्षेत्र के अंदर विधानसभाएँ गाँव लगते हैं, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। मैं इसी चीज़ के लिए आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ सांसद जो भी चुने गए हैं, आज तक किसी सांसद ने नजफगढ़ की जनता या उस क्षेत्र के बारे में देख रेख नहीं की। अभी तक रिंग रोड, आउटर रिंग रोड नजफगढ़ के बन जाने चाहिए थे। मेट्रो का काम है, इसको मेट्रो स्टेशन को आगे चला जाना चाहिए था। अभी तक अगर जा रहा था तो फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में हो सकता है ये बाद लेते जाए। दिल्ली नजफगढ़ की जो पब्लिक है बहुत परेशान है दिल्ली के नजफगढ़ के जाम को लेके। तो मैं पहले ये प्रॉमिस कर चुका हूँ, गाँव में जाता हूँ जब भी, अगर आप लोगों ने बनाया है वहाँ से, तो मैं पक्का पूरी भरपूर प्रयास करूँगा इसको जल्द से जल्द नजफगढ़ के आउटर रिंग स्टार्ट हो जाए, जल्दी काम हो, या फ्लाईओवर स्टार्ट हो नजफगढ़ के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जाकर जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि, और अब ये 12 मई को ही देखने को पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता दिल से इस बार लोकसभा में किसे चुनती है। इसी के साथ बने रहिए टाइम इंडिया TV नेटवर्क के साथ। संवाददाता भावना सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।